बागेश्वर धाम का, जहां पर महाशिवरात्रि पर 300 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। यहां तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर 300 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह होना है और इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई। हल्दी मेहंदी से लेकर हर रीति रिवाज यहां पर पूरी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर देश विदेश से मेहमान जुटेंगे और 300 कन्याओं का यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न होगा। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बाबा बागेश्वर और सीएम हल्दी खेलते हुए एक दूसरे के साथ नजर भी आए थे। उसकी भी तस्वीरें साझा आप तक की थी। और अब लगभग आज शादी का दिन है, तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए थे और खुद भी काम करते हुए नजर आए थे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र परमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, 300 गरीब कन्याओं का आज विवाह होने वाला है और इसके साथ ही पहले भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। आज की कैसी तैयारी है और कब यहां पर विवाह का मुहूर्त है? देखिए, ऐसा है, छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया है और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा यह 7वां आयोजन है जिसमें 300 गरीब निर्धन असहाय गरीब बेटियों की सामूहिक शादी की जानी है, जिसको लेकर यहाँ पर भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर 15 लाख लोग यहाँ पर आज जुटेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 300 जो बेटियां हैं उनके वर और वधू पक्ष के दोनों तरफ से भी करीब 60 लोगों को यहां पर न्योता दिया गया है। पंडाल यहां पर बनकर तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ मंडप भी सजकर तैयार हैं। उपहार कक्ष भी बनाया गया है जहां पर उपहार स्वरूप यहां पर बेटियों को सामान गिफ्ट किया जाना है और सभी व्यवस्थाएं यहां पर बिल्कुल चाक चौबंद की गई हैं। शादियों को लेकर जैसा कि 3 दिन से लगातार महोत्सव चल रहा है। मंडप को यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने मंडप की पूजन करने के बाद हल्दी की रस्म अदा की थी। कल यहाँ पर संगीत और मेहंदी का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य रूप से जो मनोज तिवारी हैं सांसद हैं, वह आकर्षण का केंद्र रहे थे। उन्होंने गीत संगीत गाकर लोगों का यहाँ पर मनोरंजन किया था और पूरे माहौल को यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया था। आज का जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले यहाँ पर वर वधू दोनों पक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पहुंचने के बाद जो संस्कार हैं जो उनके लिए मंडप बनाए गए हैं, 300 मंडप यहाँ पर सजे हुए हैं और 300 मंडप में उनकी जो सनातन रीति रिवाज से जो शादी की जानी है उन संस्कारों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद वर और वधू बागेश्वर धाम के इस मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर पहुंचने के बाद वहां पर सामूहिक रूप से वर और वधू एक दूसरे को जयमाला डालकर एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद इन जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। इसके साथ साथ यह बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य भी पहुंचने की भी उम्मीद है, वह भी वर वधू को आशीर्वाद देंगे। इसके साथ तमाम देश के जाने माने साधु संत महात्मा पहुंचेंगे और एनआरआई भी, कई देशों के एनआरआई और कई देशों के राजदूतों की भी पहुंचने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। कई जगह के कई देशों के राजदूत और एनआरआई अभी पहुंच चुके हैं और एक बेटी जो आकर्षण का केंद्र है, नेपाल की एक बेटी है जिसका भी विवाह इस सामूहिक विवाह कन्या समारोह में बागेश्वर धाम में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम का यह कन्या विवाह महोत्सव आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है, जहां पर देश के कोने कोने से निर्धन गरीब कन्याओं की शादी यहां पर आज संपन्न कराई जाएगी। बिल्कुल, तो ये और भी खास हो जाता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का भी त्योहार है। और बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे तस्वीरें